दोस्तों, अगर आपको सीरीज एक्सप्लेनेशन में इंटरेस्ट है तो एग्जैक्टली सेम रीजन के लिए मैंने न्यू क्लाइमेक्स रिवील चैनल शुरू किया है, जहां पर ऑलरेडी मैंने न्यू सीरीज की वीडियो पब्लिश की है और वहां भी मैं डेली 2 वीडियोस पोस्ट करूंगा। इसलिए यदि आपको जरा भी सीरीज में इंटरेस्ट है या आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज मेरे न्यू क्लाइमेक्स रिवील चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पोस्टेड सीरीज एक्सप्लेनेशन की वीडियो देखना ना भूलिएगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं इस मूवी के एक्सप्लेनेशन से। फिल्म की शुरुआत में हम स्पाइडरविक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपने कमरे में एक किताब लिख रहा होता है और उस कमरे में बहुत सी अजीब चीजें जैसे सांप, कॉकरोच वगैरह होते हैं। जिसके बाद स्पाइडरविक उस किताब को बंद करके उस पर एक सील लगा देते हैं और तभी वहाँ अजीब सी आवाजें आने लगती है। जिसके बाद ये मूवी 80 साल आगे बढ़ जाती है, जहाँ एक परिवार इस घर में रहने के लिए आया होता है, जिसमें हेलेन नाम की महिला, उसकी एक बेटी नेम मैलोरी और 2 बेटे नेम साइमन और जेरेड होते हैं। फिर वो लोग इस घर में प्रवेश करते हैं, जहाँ जेरेड देखता है कि उस घर की खिड़कियां और दरवाजों पर नमक से घेरा बनाया है, मानो इस घर को किसी चीज से सुरक्षित करने के लिए ऐसा किया गया हो। साथ ही साथ इस घर में ढेर सारा शहद और टोमेटो केचप भी होता है। फिर थोड़ी देर बाद जब सभी डिनर कर रहे होते हैं तो सारा जेरेड के ऊपर इल्जाम लगाते हुए कहती है कि तुमने मेरा मेडल कहीं छिपा दिया है। जिस पर जेरेड कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और उन दोनों का झगड़ा होने लगता है। तब उनकी माँ उन्हें थोड़ा शांत करवाती है। फिर एक दिन जेरेड को दीवार के अंदर से कुछ आवाजें आती है, जिस पर फिर वो एक लकड़ी के झाड़ू से दीवार में छेद करती है, पर उसकी माँ उसे ये करते हुए देख लेती है और डांट लगाते हुए ऐसा करने से मना करती है। जिस पर जेरेड बताता है कि इस दीवार के अंदर कोई है, लेकिन उसकी माँ को लगता है कि जेरेड को ये घर पसंद नहीं, इसलिए वो यहाँ से जाने के लिए ऐसा बहाना बना रहा है। फिर तभी उसकी बहन वहाँ आती है, जिससे भी वो आवाजें सुनाई देती है, इसलिए वो दीवार पर झाड़ू से मारती है, जिससे एक बड़ा सा छेद हो जाता है और उसके अंदर मैलोरी का मेडल और घर का कुछ खोया हुआ सामान मिलता है। जो देखकर मैलोरी इल्जाम लगाती है कि तुमने इसे यहाँ छिपाया था। जिस पर जेरेड सफाई देता है कि आखिर मैं इसे दीवार के अंदर कैसे छिपा सकता हूँ। क्या तुम ये कहना चाहती कि मैंने दीवार में छेद किया, फिर घर की चीजें छिपाई और वापस से प्लास्टर चढ़ा दिया? इस पर मैलोरी कहती कि मुझे नहीं पता तुमने ये कैसे किया, पर तुम ही इन सब की जिम्मेदार हो। और ऐसा कहकर वो उसे उस दीवार की सफाई में लगा देती है। तब जेरेड देखता है कि उसके अंदर एक चाबी है जिस पर एस लिखा हुआ है। वहीं वो ये भी देखता है कि इस दीवार से होकर ऊपर जाने का रास्ता है, इसलिए वो दीवार में मौजूद लिफ्ट की मदद से ऊपर के कमरे में जाता है। दरअसल ये वही कमरा है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। अब जेरेड देखता है कि वहाँ एक बक्सा रखा है जिसमें भी एस लिखा हुआ है, इसलिए वो उस चाबी की मदद से बक्से में लगे ताले को खोलता है तो बक्से के अंदर उसे स्पाइडरविक की सील लगी हुई किताब मिलती है, जिसमें चेतावनी का एक नोट भी लिखा हुआ था। फिर तभी उसकी नजर टेबल पर जाती है, जहां लिखा था कि यहाँ से चले जाओ जेरेड, और इसी के साथ उसकी टॉर्च ही गोल गोल घूमने लगती है, जो देखकर वो डर के मारे वापस नीचे चला जाता है। और अब वो नीचे आकर अपने भाई साइमन को सारी बात बताता है, लेकिन साइमन को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता और वो उसे सोने के लिए कह देता है। लेकिन जेरेड को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो उस किताब को पढ़ने के लिए उसकी सील को तोड़ देता है और उसकी ऐसा करते ही उस घर के पास मौजूद जंगल से डरावनी आवाजें आने लगती है। वहीं वो उस किताब का पहला पन्ना खोलता है, जहां लिखा हुआ था कि ये आर्थर स्पाइडरविक की फील्ड गाइड है। इस पर जेरेड इस फील्ड गाइड को पढ़ने लगता है, जहां फेरीज, गॉब्लिन्स और बहुत से जादुई जीव के बारे में बताया गया था। दरअसल स्पाइडरविक ने इस गाइड को बहुत रिसर्च करके बाद लिखा था। और तभी मैलोरी की चीखने की आवाज आती है, जो सुनकर साइमन और जेरेड दोनों उसके कमरे में जाते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि किसी ने मैलोरी के बालों को बिस्तर से बांध दिया है। वहीं मैलोरी इसके लिए भी जेरेड को ही जिम्मेदार बताती है। तब उनकी माँ जेरेड से कहती है कि इस बार तो तुमने हद पार कर दी है। जिस पर वो बचाव में कहता है कि मैं पिछले 2 घंटे से किताब पढ़ रहा था। और साइमन भी इस बात की गवाही देता है कि जेरेड अपने कमरे में ही था।
फिर अगले दिन मैलोरी साइमन के साथ तलवार चलाने की प्रैक्टिस कर रही होती है और तभी वहाँ जेरेड आकर बताता है कि मैलोरी के बालों को ब्राउनी ने बांधा था और ये ऐसा जीव है जो गुस्से में हरे रंग का होता है। साथ ही साथ वो ये भी शेयर करता है कि ब्राउनी को शहद बहुत पसंद है, जिसका मतलब ये है कि इस घर में इतना सारा शहद उस ब्राउनी के लिए ही है। तब जेरेड एक छोटा सा घर बनाकर उसमें कुछ बिस्किट्स और शहद रखता है और उसे लेकर वो वापस से उसी कमरे में जाता है जहाँ से उसे किताब मिली थी, जिसके बाद वो उस ब्राउनी का इंतजार करता है, लेकिन बिस्किट और शहद को खाने कोई नहीं आता। इसी बीच उसकी आंख लग जाती है और जब वो उठता है तो वो ये पाता है कि बिस्किट और शहद गायब है और तभी उसे कुछ आवाजें आती हैं जिनका पीछा करने पर उसे ब्राउनी मिल जाता है, जो जेरेड को देखते ही खुद को गायब कर लेता है। तब जेरेड उसे एक और बिस्किट देकर सवाल करता है कि मैं तुम्हें क्यों नहीं देख पा रहा हूँ, जिस पर ब्राउनी प्रकट होते हुए बताता है कि तुम मुझे तभी देख सकते हो जब मैं खुद तुम्हारे सामने आना चाहूँ। अब जेरेड उससे कहता है कि यानी कि इस किताब में लिखी बातें सच है, जो सुनते ही ब्राउनी गुस्से में आकर हरे रंग का हो जाता है, जिस पर जेरेड उसे शहद और बिस्किट खिलाकर शांत करता है। और अब वो ब्राउनी नेम टिम्बल बताता है कि इस किताब को मेरे मास्टर स्पाइडरविक ने लिखा था और इसमें कई तरह के मंत्र और जादुई काढ़ा बनाने की विधि है जिसे एक ओगर ने मूलग्रात पाना चाहता है। इसलिए मेरे मास्टर ने घर के चारों तरफ एक सर्कल बनाकर इस घर को सुरक्षित किया। वहीं वो ये भी शेयर करता है कि मैंने उन्हें इस किताब को नष्ट करने का सलाह दिया था, पर उन्होंने मेरी बात ना मानकर इसे सुरक्षित रखने का आदेश दिया। पर तुमने उस बक्से को खोलकर किताब निकाल लिया। और तब टिम्बल खिड़की के पास जाकर कहता है कि वो अब आ गए, जिस पर जेरेड खिड़की से बाहर देखते हुए पूछता है कि कौन आया, क्योंकि बाहर उसे अपने भाई साइमन के अलावा कोई नहीं दिखाई देता। पर तभी अचानक से कोई साइमन को जंगल की ओर खींचकर ले जाने लगता है, जो देखकर जेरेड को कुछ समझ नहीं आता। तब टिम्बलटैक उसे एक पत्थर देता है जिसके बीच से देखने पर उसे बहुत से गॉब्लिन्स दिखाई देते हैं, जो साइमन को खींचकर जंगल में ले जाते हैं। अब ये देखकर वो लिफ्ट से नीचे जाता है और उस किताब को एक बैग में रखकर खुद भी जंगल में पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि उसके भाई को एक बड़े से पिंजरे में कैद करके रखा गया है और आसपास बहुत से गॉब्लिन्स मौजूद है जो मूलग्रात को बुलाने की बात कर रहे होते हैं। फिर तभी उसे अपने पीछे एक खाली पिंजरा दिखाई देता है जिसमें से आवाज आती है कि धीरे से अपना पैर हटाओ। और तब जेरेड देखता है कि उसका पैर एक रस्सी के पास है, जहां पास ही एक चिड़िया भी है, इसलिए वो अपना पैर हटा लेता है। वहीं वो चिड़िया उस रस्सी के द्वारा बनाए हुए जाल में फंस जाती है और उस पिंजरे में मौजूद जीव उस चिड़िया को खा लेता है। तब जेरेड पत्थर की मदद से पिंजरे में देखता है, जहां वो जीव अपना नाम हॉसिक्वेल बताता है, जो मूलग्रात से नफरत किया करता था क्योंकि मूलग्रात ने उसके परिवार को मार डाला था। जिसके बाद जेरेड उसे आजाद करवाकर अपने भाई को बचाने के लिए कहता है, जिस पर फिर ऑक्सक्विल उसकी आंखों पर थूकता है और ऐसा होने से जेरेड अब सभी जादुई जीवों को बिना पत्थर के भी देख पा रहा था। और अब वो दोनों साइमन के पिंजरे के पास जाते हैं, पर तभी सारे गॉब्लिन्स मूलग्रात को समन करते हैं, जिससे मूलग्रात वहाँ प्रकट हो जाता है, जो बहुत ही कमजोर और बुजुर्ग होता है, जिसे देखकर जेरेड हॉक्सक्विल का मजाक उड़ाता है कि तुम इससे डर रहे थे। तब हॉक्सक्विल बताता है कि मूलग्रात किसी का भी रूप ले सकता है और वो बहुत ही खतरनाक है। वहीं मूलग्रात साइमन के पास आकर स्पाइडर की किताब मांगता है, जिस पर साइमन कहता है कि यदि वो उसे छोड़ दे तो वो ये घर जाकर किताब को ले आएगा, जिस पर मूलग्रात उसे ये धमकी देते हुए वहाँ से जाने देता है कि यदि वो किताब लेकर वापस नहीं आया तो वो उसके परिवार को नुकसान पहुँचाएगा। जिसके बाद साइमन अपने घर की तरफ निकल पड़ता है, जहाँ रास्ते में उसे जेरेड मिलता है, जो बताता है कि किताब घर में नहीं बल्कि उसके पास है। इस पर साइमन उस किताब को मूलग्रात को देने को कहता है, लेकिन जेरेड इस बात के लिए तैयार नहीं होता। तब साइमन जेरेड से किताब छीनने की कोशिश करने लगता है,
जिस कारण कुछ गॉब्लिन्स उनकी आवाज सुनकर वहीं आ जाते हैं और फिर वो देखते हैं कि स्पाइडरविक की किताब उन बच्चों के हाथ में ही है, इसलिए वो उनके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन समय रहते जेरेड उस सुरक्षा घेरे के अंदर आ जाता है जिसे गॉब्लिन से बचने के लिए घर के चारों ओर बनाया गया था। वहीं साइमन अब भी सुरक्षा घेरे के बाहर था, इसलिए गॉब्लिन्स उस पर हमला कर देते हैं, पर तब तक जेरेड उसे घेरे के अंदर ले लेता है। फिर तभी वहाँ मैलोरी आती है जो सुरक्षा घेरे के बाहर थी, इसलिए गॉब्लिन्स उस पर ही हमला कर देते हैं। इस पर मैलोरी, जिसने अपने हाथ में तलवार पकड़ी हुई थी, वो अपनी तलवार को आसपास घुमाने लगती है, जिसके कारण उसकी तलवार पर गॉब्लिन का हरा खून लग जाता है, जो देखकर वो समझ जाते कि जेरेड जो भी कह रहा था वो सब सच था। फिर तभी जेरेड उसे वो गोल पत्थर देता है जिसकी मदद से मैलोरी भी गॉब्लिन्स को अब देख पाती है और उनसे लड़ते हुए सुरक्षा घेरे में आ जाती है। जिसके बाद वो लोग घर पर लौट आते हैं, जहाँ मैलोरी अब सवाल करती है कि आखिर वो लोग हमारे पीछे क्यों पड़े, जिस पर जेरेड शेयर करता है कि उन्हें ये किताब चाहिए। वहीं अब तक उनके घर को हर तरफ से गॉब्लिन्स ने घेर लिया होता है। फिर जेरेड मैलोरी को सारी बात बताता है, जिस पर वो कहती है कि अगर किताब पर लिखा हुआ था कि इसे नहीं खोलना है तो तुमने इसे क्यों खोला, जिस पर जेरेड जवाब देता है कि मुझे क्या पता था कि ऐसा कुछ होगा। फिर मैलोरी जेरेड से कहती है कि यदि गॉब्लिन्स को ये किताब चाहिए तो उन्हें दे दो, वरना वो ऐसे ही घर को घेर कर खड़े रहेंगे। वहीं किताब को गॉब्लिन्स को देने की बात सुनकर टिम्बल गुस्सा उठता है और वो गुस्से में बताता है कि यदि मुलग्राथ को किताब मिल गई तो वो बहुत शक्तिशाली हो जाएगा, जिसके बाद वो परियों और इंसानों को खत्म कर देगा। तब साइमन सुझाव देता है कि इस किताब को जला देना चाहिए, इसलिए वो सभी किताब को जलाने के लिए घर जाते हैं, जहाँ वो गॉब्लिन्स के सामने उसे जलाने की कोशिश करते हैं, पर उस किताब को कुछ नहीं होता, उल्टा आग ही बुझ जाती है, जिससे वो समझ जाते हैं कि इस पर किसी तरह का जादू किया गया है। तब वो वापस घर में आते हैं, जहाँ जेरेड लुसिंडा की तस्वीर देखकर कहता है कि शायद लुसिंडा हमारी मदद कर सके। दरअसल लुसिंडा स्पाइडरविक की बेटी का नाम है, जो इन बच्चों की आंट है, और इस समय वो किसी मेंटल हॉस्पिटल में है, क्योंकि वो हमेशा लोगों से कहा करती थी कि उसके पिता को फेरिस अगवा करके ले गए। इधर ये बच्चे हॉस्पिटल तो जाना चाहते थे, लेकिन बाहर निकलते ही गॉब्लिन्स उन्हें घेर लेंगे। तब टिम्बल एक सीक्रेट रास्ता के बारे में बताता है, जिससे होकर वो शहर तक जा सकते थे, लेकिन वो ये शर्त रखता है कि किताब को घर के अंदर छोड़ना होगा। इस पर जेरेड उस किताब को वापस से उसी बक्से में डालकर टिम्बल को चाबी दे देता है, जिसके बाद साइमन गॉब्लिन्स का ध्यान भटकाता है और मौके का फायदा उठाकर जेरेड और मैलोरी घर के बाहर की तरफ बने एक स्टोर रूम में जाते हैं, जहां से होकर शहर जाने का रास्ता था। लेकिन एक गॉब्लिन उन्हें देख लेता है, जिस कारण वो बाकियों को भी उनके पीछे ले जाता है, लेकिन तब तक वो लोग सुरंग में जा चुके थे, जहां जेरेड स्पाइडरविक की किताब दिखाता है, यानी कि उसने बक्से में दूसरी किताब रख दी थी, जिस बात का पता चलते टिम्बल भड़क जाता है। वहीं इस तरफ गॉब्लिन्स उस सुरंग में खतरनाक जीव को छोड़ देते हैं, जो बच्चों का पीछा करते हुए रोड की तरफ निकल आते हैं, लेकिन एक कार उसे टक्कर मार देती है, जिस कारण वो वापस से गड्ढे में चला जाता है। फिर जेरेड और मैलोरी हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं, जहां रास्ते में उनकी माँ उन्हें देख लेती है, जिसके बाद वो दोनों हॉस्पिटल में जाकर लुसिंडा को किताब दिखाकर सारी बात बताते हैं, जिस पर वो बताती कि किस तरह मैं बचपन में खेलते समय उस सुरक्षा घेरे से बाहर चली गई थी और मेरे पिता ने मुझे बचाया था, जिसके बाद फेरीज आकर मेरे पिता को ले गए और अब वही है जो तुम्हें इस मुसीबत से बचा सकते हैं। अब इस बात को सुनकर जेरेड कहता है कि आपके पिता की तो मृत्यु हो चुकी है। तब लुसिंडा बताती है कि वो अब भी जिंदा है और फेरिस की दुनिया में है, और तभी वहाँ गॉब्लिन्स आ जाते हैं और उनका लीडर जेरेड से किताब छीनने लगता है, जिस कारण किताब के 2 टुकड़े हो जाते हैं और फिर लुसिंडा नमक फेंक कर उन गॉब्लिन्स को भगा देती है। पर तभी वहाँ हेलेन आकर बच्चों को घर ले जाती है और वो उन्हें घर में छोड़कर वापस शहर चली जाती है। दूसरी तरफ ये गॉब्लिन्स मुलग्राथ को वो पन्ने देते हैं, जिनके जरिए वो उस सुरक्षा घेरे को तोड़ने का राज जान लेता है
अब इस तरफ घर में साइमन ने टोमेटो केचप को बॉटल और पन्नियों में भर लिया था क्योंकि इसके जरिए गॉब्लिन्स को मारा जा सकता था। तभी जैरेड की नजर साइमन की बिल्ली पर जाती है जिससे उसे स्पाइडरविक के पालतू जानवर ग्रिफिन का ख्याल आता है। तब वो किताब से देखकर ग्रिफिन को समन करता है और तब ग्रिफिन जो एक बहुत बड़ा पक्षी होता है वो आकर उन बच्चों को स्पाइडरविक के पास ले जाता है जो दरअसल अब भी जवान होते हैं। तब जैरेड उन्हें सारी बात बताता है और ये भी कहता है कि लुसिंडा हमारी आंट है। जो सुनकर स्पाइडरविक कहता है कि लुसिंडा अभी 6 साल की है, जिस पर फिर जैरेड बताता है कि वो अब बूढ़ी हो चुकी है। जो सुनकर स्पाइडरविक हैरान हो जाता है, जिसके बाद वो शेयर करता है कि मैंने इतना कुछ जान लिया है कि ये फेरिस मुझे यहाँ से नहीं जाने देंगी और ना ही ये तुम्हें यहाँ से जाने देंगी। जिसके बाद वो लोग एक योजना बनाते हैं और उन फेरिस से झूठ कहते हुए उनकी तरफ एक किताब फेंकते हैं जो देखकर परियों को लगता है कि ये किताब एक फील्ड गाइड है। वहीं जब फेरिस का ध्यान किताब पर होता है तो बच्चे ग्रिफिन पर बैठकर वापस से अपनी दुनिया में लौट आते हैं। फिर अगली सीन में हम देखते हैं कि कुछ गॉब्लिन्स उस सुरक्षा घेरे पर किसी तरह का पाउडर छिड़क रहे हैं जो जाहिर है कि मूलग्राथ ने उन पन्नों की मदद से तैयार किया होगा। पर तभी हेलिन अपने कार से घर आती है जिस पर बच्चे भागकर कार के अंदर जाते हैं और मैलोरी कार को चलाकर घेरे के अंदर लाती है। दरअसल अब मैलोरी और साइमन भी गॉब्लिन्स को देख पा रहे थे क्योंकि स्पाइडरविक से मिलने से पहले हॉक्सक्विल ने उन दोनों की आंख पर भी थूका था। अब रात के समय जैसे ही चांद निकलता है तो घर का सुरक्षा घेरा टूट जाता है और एक साथ बहुत से गॉब्लिन्स घर में आ जाते हैं जिनके ऊपर ये बच्चे केचप का प्रयोग करते हैं जिससे कुछ गॉब्लिन्स मारे जाते हैं। लेकिन अब भी बहुत से गॉब्लिन्स बचे थे। तब ये चारों यानी कि हेलेन, मैलोरी, जैरेड और साइमन किचन में जाते हैं जहां वो लोग बहुत सारे केचप को इकट्ठा करके उसे ब्लास्ट करवाते हैं और उस ब्लास्ट के कारण सारे गॉब्लिन्स पर केचप गिर जाता है जिससे वो सभी मारे जाते हैं। पर तभी जमीन के अंदर से मूलग्राथ निकलता है जो एक विशाल राक्षस की तरह दिख रहा था। अब उसे देखकर जैरेड लिफ्ट की मदद से ऊपर के कमरे में चला जाता है और तब मूलग्राथ एक विशाल सांप में बदलकर उसके पीछे उस कमरे में भी आता है जिस पर जैरेड खिड़की खोलकर छत पर चढ़ जाता है और उसके पीछे मूलग्राथ भी आता है। जिसके बाद जैरेड उस किताब को नीचे मौजूद अपने परिवार के पास फेंकता है लेकिन मूलग्राथ एक पक्षी में बदलकर बीच हवा में उस किताब को पकड़ लेता है। पर भाग्य से वहाँ हॉक्सक्यूल भी मौजूद होता है जिसे पक्षी खाना बहुत पसंद है और फिर वो पक्षी बन के मूलग्राथ को ही खा लेता है और इस तरह उन्हें मूलग्राथ से छुटकारा मिल जाता है। अब फिल्म के आखिरी सीन में वो बच्चे लुसिंडा को घर में ले आते हैं और तभी घर के बाहर स्पाइडरविक आते हैं जो बताते हैं कि फेरिस के ऊपर होते हैं। वो अपनी बेटी लुसिंडा को ये शेयर करते हैं कि यदि मैं इन फेरिस के ऊपर से नीचे उतरता तो मेरी अब तक की सारी उम्र एक साथ मुझे मिल जाएगी जिस कारण मैं धूल में बदल जाऊंगा। साथ ही साथ वो ये भी शेयर करते हैं कि मूलग्राथ के मरने के कारण फेरिस पर कोई खतरा नहीं रहा इसलिए वो मुझे यहाँ तक ले आए। तब लुसिंडा अपने पिता से कहती है कि क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ। इस पर स्पाइडरविक उसका हाथ पकड़ते हैं और ऐसा करते ही लुसिंडा वापस से 6 साल की बच्ची बन जाती है और फिर वो दोनों साथ में परियों की दुनिया में चले जाते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।